सो लास्ट क्लास में हमने वीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी वाइंड अप करके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया था। याद आ रहा है कुछ? यस और नो? आज कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग को भी लगाना है ना, और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखना क्या है एक बार फिर से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखना है सबसे पहले? 4s2 मतलब 20 और बच्चे को डाल दो 3D में। 4s2 मतलब 20 और बाकी को डाल दो। कोई दिक्कत किसी को? हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या करो? उतने इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके बाद उसका लिखो ग्राउंड स्टेट। क्या लिखो? ग्राउंड स्टेट फर्जी है लिखने में, कोई दिक्कत? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसको एज इट इज लिख दो। दिक्कत कहाँ पर? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में क्या करने का अपने को? LFT याद करना है। पेयरिंग होगी कि नहीं होगी ये डिसाइड करेंगे। तो LFT 2 कंडीशन में पेयरिंग होती है अकॉर्डिंग टू LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। पहला कंडीशन, लिगेंड स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए लिगेंड? कौन कौन से लिगेंड स्ट्रांग है? CO, CN, फिर NO2, EN और NH3, 5 लिगेंड स्ट्रांग है। कितने लिगेंड? इसके अलावा अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 से ज़्यादा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो 2 से ज़्यादा। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? तो आ जाओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। 5 में से पसंद कर लो कौन सा एक। मैं फिर से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए क्या करना है। यस और नो? ऊपर के 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और नीचे के 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उससे मुझे कोई फ़र्क, मेरा सारा चीज़ जो निकालने का तरीका वो सेम रहेगा। समझ आ रहा है? चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, इससे मुझे कोई फ़र्क। बताओ कौन सा सॉल्व करके दूँ? पहला ही सॉल्व कर दूँ? आ जाओ पहला देख लो। ध्यान से देखना बेटा। क्या बच्चा? तीसरा? तीसरा देख ले। पहला बेटा एक ही बताऊंगा, बेवकूफ़ मत समझना कि पहला बता दो आधे लोग फिर आधे लोग दूसरा, ऐसे करके सर पूरे 5 बता दो। है ना? पहला। ओके आ जाओ। पहला देख लो, सब एक जैसा है। आपको आता है तो पहला क्या 5 ही बनेगा, और नहीं आता तो एक भी नहीं बनेगा। ठीक, आ जाओ। K4 Mn CN6 है ना? सबसे पहले हमारा सेंट्रल आइटम कौन है? Mn। एटॉमिक नंबर नहीं पता, पूछ लेंगे मेरे से। Mn का 25। Mn का कितना? 25। कोई दिक्कत किसी को? तो Mn का हो गया 25। थोड़ा सा याद करवाई दूँ, आओ इधर पे। जितने भी आपके जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने क्वेश्चन आएंगे वो 3D सीरीज से काम चल जाएगा। DNF पढ़ाऊंगा तो आएगा ये। तो अभी फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपको एक स्लोगन याद रखना है, साइंस
टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? लिख देता हूँ नाम। स्कैंडियम, ठीक है, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये ये हैं, मरेगा क्या वे? आयरन, कोबाल्ट, निकल बेटा, तेरे लिए ये, समझा? निकल, कॉपर, हाँ या ना? ये हो गए 3D सीरीज बोलते हैं इसको, आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है इसलिए। तो ये एटॉमिक नंबर याद रखना बेटा, क्या याद रखना है? एग्जाम में आगे अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ 21 से लेके 30 तक है, किसी भी एक का याद रख लोगे सबका बन जाएगा। कितना होता है इसका? बढ़ता जाएगा एक एक। तो जनरली बच्चों को पता रहता है एफई का, किसका पता रहता है? ये तो याद रखो कम से कम 26। तो आगे जाओगे तो 27, 28, 29, 30। पीछे आओगे तो 25, 24, 23, 22। यस और नो? तो ये आपका साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जानता, याद हो जाएगा सबको? यस और नो? ठीक। तो स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है किसी का भी, इसमें 2 एक्सेप्शन है, पर अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन के हिसाब से नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें आपका क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, मुझे याद करने की जरूरत, किसी का भी मुंह उठा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दो जो हमारे काम का, वो हम लिख सकते हैं। कैसे? एफ लिखना है बे, किसका लिखना है? कितना? 26 सिखाया था लास्ट क्लास में। आपको लिखना है 3D एंड 4s। क्या लिखना है बेटा आपको? 3D एंड, बात खत्म। याद रखो इसको। और बोलोगे सर कहा क्या, तो फिर जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ के आओ क्लास 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10। तो यहाँ तक 4s में सबसे पहले लिख दो 2। क्या लिख दो 4s में? 4s में 2 लिखो, मतलब 20 तक के लिख दियो ना। इसके पहले तक 18 तक है, 4s2 मतलब कितना? 20। लिख के देख सकते हो चाहो तो। ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, हाँ या ना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गिनो कितने? 2 4 6 10, 2 12 6 18 के बाद 3D एंड 4s। हालांकि 4s पहले भरा आता है, 3D बाद में, पर हमको हर बार इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है हमको? हर बार एक्साइटेड स्टेट में जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 4s से निकलता है, 3D से बाद में निकलता है, इसलिए पहले मैं क्या लिखता हूँ? 3D, फिर क्या लिखता हूँ? ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम मुझे तकलीफ। समझ गया बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 18। 4s में 2 भर दिया मतलब कितना हो गया? 20। गिन लो, बचा कितना? 6। 3D में 6। सिंपल। कोई तकलीफ किसी को? किसी और का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, मान लो किसी और का लिखना है, जैसे मान लो निकल का निकालना। किसका निकालना है? निकल। ठीक, कितना? निकल, अरिंदम, ठीक, ओके। तो क्या आएगा? 3D और फिर क्या आएगा? 4s। 4s में लिख दूंगा 2, इसका मतलब कितना लिख दिया बेटा? 20। 4s2 मतलब कितना? 20 लिख दिया है। बचा कितना? 8 और बचा है ना, तो किस में आएगा? 3D। अबे समझ गए सब लोग? ठीक, आए वापस जगह पे। लिखना है क्या इसको? मत लिखो, आओ। Mn 25 बताओ क्या होगा? 3D एंड 4s
4s2 3d5, इससे काम नहीं चलेगा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा बेटा। क्या निकालना पड़ेगा Mn का? पहला काम तो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया, पहला काम निपटा लिए। दूसरा काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आओ इधर देखते बेटा कैसे निकालते हैं। जो लिगेंड का नंबर उसको जोड़ो, मतलब लिगेंड का जो चार्ज है उसको जोड़ो और कैटायन के चार्ज को माइनस कर दो, एनायन के चार्ज को प्लस कर दो। कितना टोक लिगेंड? 6। कौन सा लिगेंड? Cn के ऊपर एक चार्ज होता है ना, -1। माइनस से मतलब नहीं मुझे, 1 से मतलब है। तो Cn पे कितना चार्ज होता है? -1। -1 का 1 ले लो। Cn 6 इंटू 6 कितने हो गए? 6। इसको जोड़ना है, 6 रख लिए। पोटेशियम पे +1 होता है, प्लस से मुझे मतलब नहीं है, किसको रख लो? सिर्फ एक को। कितना पोटेशियम? Cn का 6, पोटेशियम का 4। 6 - 4 कितना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2+। समझ गए बेटा कैसा किया? लिगेंड और एनायन के चार्ज को जोड़ो बिना सिंबल के, और कैटायन के चार्ज को माइनस कर दो बिना सिंबल के। यस और नो? कोई तकलीफ? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 2। 2+ मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। किससे निकालो? 4s का हो गया 0 और 3d का हो गया कितना? 5। पहला काम निपटा रही है, यही पहला काम। और एक दूसरा काम निपटाना है, एक्साइटेड स्टेट। बस 2 ही काम आने चाहिए। ये लिखते आना चाहिए बेटा आपको। और दूसरा क्या लिखते आना चाहिए? एक्साइटेड स्टेट। बाकी काम तो हो गया, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। समझ गया? यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पहला काम खत्म। अब लिख देता हूँ इसको देख के ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हर बच्चा लिख सकता है क्योंकि उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत। कौन ग्राउंड स्टेट में? Mn2+ इन ग्राउंड स्टेट। हाँ या ना? ग्राउंड स्टेट में जो दिख रहा है वही लिखो। d मतलब कितने ऑर्बिटल बेटा? 5। d मतलब कितने ऑर्बिटल? कोई तकलीफ किसी को? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। किसको डाउट है? कौन? जलपरी को डाउट है क्या? कितने ऑर्बिटल डी में? ठीक है, ये डी ऑर्बिटल 5। और फिर उसके बाद कौन? ये आपका कौन हो गया? 3d हो गया ना। और फिर कौन सा ऑर्बिटल? 4s। हाँ या ना? आ जाओ 4s बना लेते हैं। ये बन गया 4s। कोई तकलीफ? कौन सा स्टेट? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए इसको मैं छाप के रख देता हूँ इधर क्लोन बना के। ठीक है, काम आसान। चलो आ जाओ बेटा। ये ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरो। 3d कितना है? ये 5। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरने का? चलो 5 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई। आता है भरना? 1 2 3 4 5 भर दिए 5 इलेक्ट्रॉन। 4s 0 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ या ना? इसके बाद Mn2+ कौन सा स्टेट में? इन एक्साइटेड स्टेट। यही आपके काम का है। कौन है आपके काम का? एक्साइटेड स्टेट। यस और नो? तो बेटा एक बात बताओ, एक्साइटेड स्टेट में इसको उठा के ला लेते हैं। ऑर्बिटल में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना? बस एक्साइटेड स्टेट में आपका आएगा LFT। कौन आ जाएगा बेटा? दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक, इधर आ जाओ बेटा। ठीक, ये तुम्हारा काम बन गया। आ जाओ। अब आपको एक्साइटेड स्टेट में याद करना है LFT को। LFT मतलब पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। तो LFT बोलता है कि बेटा पहले लिगेंड चेक कर, 5 होने चाहिए, 5 में से कोई एक। CO, CN, EN, NO2, NH3 है क्या कोई इसमें से? है, CN है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब नहीं पेयरिंग हो जाएगा। 2 होने चाहिए कंडीशन। डी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? कितने लिगेंड है? 6। कितने लिगेंड है? 6। तो 6 लिगेंड है, मतलब डी में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले लिगेंड स्ट्रांग होना चाहिए और डी में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ या ना? चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है, मतलब पेयरिंग
होगी, कर दो पेयरिंग। पेयरिंग होगी मतलब पहले एक एक भरे थे, आप कितना भरोगे? दो, तो चार, एक पाँच, ये 3D 5, ये 4s 0। अब देखो भाई, एक्साइटेड स्टेट कर लिया, एक्साइटेड स्टेट मतलब पेयरिंग होगा कि नहीं होगा यही डिसाइड करना है सर। और पेयरिंग के हमेशा कितने कंडीशन? दो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के नंबर के हिसाब से, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। बात बताओ, हो गया पेयरिंग। अब भैया सेंट्रल मेटल का काम क्या है? लिगेंड को क्या दिलाना? खाली ऑर्बिटल। कितने ठोक लिगेंड? 6 लिगेंड है, तो सेंट्रल मेटल का फर्ज क्या बनता है? कितने ऑर्बिटल दिलाए? 6 ऑर्बिटल दिलाओ। किसको दिलाओ? लिगेंड को। आओ 6 ऑर्बिटल ढूंढते हैं, है क्या इसके पास? कितने ठोक है? 3 है, और चाहिए ना? तो 3D के बाद 4s है, 4s के पास, इसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा है, 4p पड़ा है, 4d पड़ा है, 4f पड़ा है, 4p 4s है ना? इलेक्ट्रॉन 4s में था ना पहले? इलेक्ट्रॉन 4s में मतलब फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल है मतलब फोर्थ शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। बहुत ऑर्बिटल है, तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना लूंगा। तो पहले फिलहाल 4s के बाद कौन आता है बेटा? 4p। पहले 4p ले लेते हैं, 4d आता है? 4p, चलो 4p ले लेते हैं। p माने कितने ऑर्बिटल? 3। चलो p के 3 ऑर्बिटल ले लेते हैं। आ जाओ बेटा इधर देखो, p के 3 ऑर्बिटल ले लिए। अब मुझे ये बताओ खाली ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 2 3 और 3। काम बन गया क्या मेरा? तो 4p लेने के बाद मेरा काम बन गया बेटा, हाँ या ना? कोई तकलीफ? हाइब्रिडाइजेशन कर ले, 6 ऑर्बिटल मिल गए। अब सेंट्रल मेटल लिगेंड को सिर्फ 6 ऑर्बिटल उठा के देगा कि उसको बढ़िया हाइब्रिडाइज करके बढ़िया चमका के देगा? चमका के देगा मतलब हाइब्रिडाइज करके देगा ना। अब हाइब्रिडाइज करते हैं, कौन सा पहले? डी का 2, एस का 1 और पी का 3, क्या हो जाएगा? D2 sp3। D2 हाँ कि ना? तो D का 2, S का 1, P का 3, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एक बार इतना कर लिया, काम खत्म, अब कुछ नहीं करने का। अब सीधा सीधा आंसर लिखो जो पूछा है, कुछ भी पूछा सब बता सकता हूँ मैं। समझ आया? काम का क्या? एक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भाई साहब, और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। दो ही स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये दो अगर आपको आ गया तो आपको कोई दिक्कत। क्लियर है? कर लेंगे अपन, पक्का ना? ठीक, आ जाओ। तो अब मैं सारे आंसर लिख डालता हूँ, जो पूछा है वो भी और जो नहीं पूछा है वो भी। क्या पूछा उसने? स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछा है। क्या पूछा उसने? स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। क्या निकाला हाइब्रिडाइजेशन? D2 sp3। D2 sp3। तो ज्योमेट्री कैसा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। लो ऑक्टाहेड्रल हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा उसने, देखो एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है? एक है, मतलब क्या सिंगल है? मतलब एक भी सिंगल नहीं, मतलब एक भी सिंगल मतलब एक भी सिंगल नहीं मतलब कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? तो मेरा मेरा कैसा हो गया? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। अब डी ऑर्बिटल मुझे बताएगा कि भैया मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हूँ कि आउटर। डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या यूज किया? 3D की 4D? हाइब्रिडाइजेशन में डी कौन सा आया? एस कौन सा है? S4 है और D3 है, मतलब एस के रिस्पेक्ट में डी अंदर का हो गया, तो नाम क्या पड़ गया इसका? इनर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो दे रहा हूँ, ये पूछा नहीं क्वेश्चन में पर पूछ सकता है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत किसी को? अगर इनर हो गया तो स्पिन होगा लो, अगर आउटर हो गया तो स्पिन होगा हाई। अगर 4D यूज होता बेटा, 4s के साथ क्या यूज होता? 4D। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता मेरा? आउटर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता? समझ गए क्यों? क्योंकि 4s बाहर, 4D बाहर, आउटर। 4s बाहर, 3D अंदर, मतलब इनर। आया समझ में? तो आउटर है तो स्पिन हाई, इनर है तो स्पिन लो। स्पिन पेयरिंग होगी, स्पिन घट जाएगी। कोई तकलीफ? मैं एक चीज और निकाल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड म्यू, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? n इंटू n+2। क्या यूनिट? बोर का मैग्नेट्रॉन। क्या है यूनिट? बोर का मैग्नेट्रॉन नहीं बे, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक। n मतलब क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। है क्या अपने पास? नहीं है? नहीं है, है ना?
ये कौन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कितना? एक। तो एन की वैल्यू एक, तो एक और एक प्लस दो, तीन, √3 BM। √3 की वैल्यू मुझे पता है, पर छोड़ो, तुमको नहीं पता तो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? कितना होता है? 1.732। आया आंसर समझ में? तो जितना पूछा वो भी और जो नहीं पूछा वो भी सब निकाल दिया हूँ। कुछ भी क्वेश्चन में पूछेगा सारे क्वेश्चन लगा सकते हो आप उठा के। समझ गए सब लोग? यस और नो? फटाक से छापेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन सटासट बनाओ एकदम। दिख रहा है सबको? ओए हुआ भाई कैंडी? तो नहीं बता सकते तब, ठीक है? विदाउट डी ऑर्बिटल वी कैन डिटरमाइन इनर और आउटर। आ जाओ बेटा, आओ सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन करते हैं? सेकंड क्वेश्चन बता दो बस मुझे। Cr NH3 3+। ओके, तो सबसे पहले Cr24 हाँ या ना? तो बेटा Cr एक्सेप्शन होता है, पर हमको यहाँ जरूरत नहीं है ना सबकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो लिखना नहीं है ना एग्जैक्ट वाला, समझ लो। हमारा जितना काम है हमारा काम बन जाएगा बस, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3D एंड 4s। 4s का कितना? 2। 3D का कितना? 4 होता है। 4s 1, 3D 5। पर हमको उससे कोई मतलब ना, हमारा काम बन जाएगा उससे, बिना एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे हुए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरा काम बन जाएगा 4s2 3D 4 से। आगे Cr एक्साइटेशन स्टेट निकालोगे, NH3 न्यूट्रल 0, ऊपर में 3+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 3+। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3+, तो Cr 3+ में काम बन जाएगा। 4s तो 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्या लिखे हो। और ये क्या हो जाएगा? 3D 3। हाँ या ना? आया समझ में? तो क्या बन गया? 3D 3 4s 0। पक्का गलत क्यों होंगे मुझे पता है। तो Cr 3+ इन ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट? ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट में कुछ नहीं करना, ऊपर का छाप दो नीचे। 3D मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटी में? बनाओ 5 ऑर्बिटल बनाओ। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 1 2 3। 3D क्या है? 3। 4s मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4s 0। यस और नो? देन Cr 3+ इन एक्साइटेड स्टेट। तो Cr 3+ इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की बात अगर करते हैं तो भाई कौन लगेगा, कौन आएगा? LFT। एक्साइटेड स्टेट में था कौन? लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी के 2 कंडीशन। पहला क्या होना चाहिए आपका? लिगेंड स्ट्रॉन्ग है क्या? कोई स्ट्रॉन्ग में से? NH3 है, NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाँ या ना? पहला कंडीशन पास। दूसरा कंडीशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 से ज़्यादा। कितने हैं? दूसरा कंडीशन फेल हो गया। दूसरा कंडीशन फेल, फिर पेयरिंग। दूसरा कंडीशन फेल मतलब पेयरिंग। समझ गए बेटा? पहला कंडीशन पास, दूसरा फेल, पेयरिंग। पेयरिंग नहीं होगी मतलब आपका एक्साइटेड स्टेट सेम होगा किसके? जो आपका ग्राउंड है वही आपका क्या हो जाएगा? एक्साइटेड, हाँ या ना? करे थे क्या ऐसा बेटा? बिल्कुल नहीं, झूठे हो तुम लोग। करे थे क्या? ओके, देन ऑल्सो आई डोंट ट्रस्ट यू। ट्रस्ट इशू। अब यहाँ से ओके, तो ट्रस्ट इशू है तो इधर सुनो। अब एक्साइटेड स्टेट क्यों सेम हो गया समझ में आया? पेयरिंग नहीं होगी तो एक्साइटेड स्टेट चेंज नहीं होगा, पेयरिंग होगी तो एक्साइटेड स्टेट चेंज होगा। अब काम क्या? सेंट्रल मेटल का काम है क्या देना? लिगेंड को खाली ऑर्बिटल दिलाना, वो भी सिर्फ खाली ऑर्बिटल कि उसको सजा के देना? सजा के देना। सजा के देना मतलब क्या करके देना? हाइब्रिडाइज। तो आ जाओ बेटा, कितने ऑर्बिटल चाहिए? कितने लिगेंड? 6 लिगेंड तो 6 ऑर्बिटल। कितने अपने पास बेटा? 1 2 3। कितने ऑर्बिटल है? 3। यस और नो? और कितने चाहिए? तो भैया 4s के बाद कौन आता है बच्चा? 4p। ये आ गया 4p का 0। 6 ऑर्बिटल क्या क्या लोगे? d का 2, s का 1 और p का 3। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? d2 sp का 3। यस और नो? एक बार मैंने एक्साइटेड स्टेट लिख करके ऑक्सीडेशन
पता कर लिया, सॉरी हाइब्रिडेशन पता कर लिया, एक बार मैंने एक्साइटेड स्टेट लिख के क्या पता कर लिया, हाइब्रिडेशन, फिर मैं सब लिख सकता हूँ, फिर मैं सब लिख सकता हूँ। आ जाओ सारा लिख देते, जो पूछा वो भी और जो नहीं पूछा। सबसे पहले हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3, ज्योमेट्री क्या, ऑक्टा हेड्रल, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख, सॉरी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख दिया। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक भी अनपेड है, तीन तीन है, डायमैग्नेटिक एंटी, क्या है ये, क्यों समझ में आया, क्यों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर डी कौन सा यूज है हाइब्रिडाइजेशन में, 3 की 4, 3D मतलब अंदर वाला, मतलब क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, हाँ या ना, ओके। स्पिन कैसा, लो स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना, 3+2 कितना, कोई तकलीफ किसी को, कितने लोग का आ रहा था ऐसा, बताया ना, ज़्यादा लोग का आएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला बना लिया क्या अपन, आओ चेक करते हैं नेक्स्ट वाले को, छाप रहे हो क्या, जल्दी छापो, अब बहुत समय लगा दे रहे हो। बताओ तीसरा बताओ भाई, COF6 3-, ओके। कोबाल्ट, कोबाल्ट मतलब 27, 27 मतलब क्या, 4s2, 4s2 एंड 4s2, 4s2 एंड 3D, हाँ या ना, तो 27 मतलब 4s2 3D7। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फ्लोरीन का कितना होता है 1, यस और नो, तो 1 × 6 फ्लोरीन तो 6, और ऊपर में क्या चार्ज है माइनस, तो -3, +6 -3, समझ गए, +6 फ्लोरीन का 1 × 6 +6, और ऊपर में क्या चार्ज -3, तो कितना हो गया 3+, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से CO3+, 3+ मतलब कितना 4s0 एंड 3D6, कोई दिक्कत किसी को, तो 4s0 3D6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट कौन सा स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट, तो CO3+ इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एक, दो, 3, 4, 5, 6, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को। फिर CO3+ इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में कहा जाएगा ग्राउंड स्टेट से जंप करेगा या ना, यस और नो, तो ग्राउंड स्टेट से जंप करेगा, कुछ भी कुछ, ओके। इधर ग्राउंड स्टेट तक कोई दिक्कत है, एक्साइटेड स्टेट में कौन सा थ्योरी आएगा बे, LFT, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी बताएगा ना, कि जंप होगा कि होगा नहीं बताएगा, पेयरिंग बताएगा। पेयरिंग के कितने कंडीशन, 2, पहला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, नहीं है ना, दूसरा कंडीशन देखने की जरूरत है क्या, अगर पहला सेटिस्फाई होगा तो दूसरा देखेंगे, पहला ही सेटिस्फाई तो दूसरा काहे देखे, तो दूसरा देखने की जरूरत। आ जाओ फिर, पेयरिंग नहीं होगी मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट कैसा, सेम, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर लो फिर, समझे कि नहीं, यस, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करो। ये क्या, अबे क्या टाइम पास कर रहे तू, देखो आ गया इधर, यस और नो, तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट रिपीट हो गया, क्या करना है, लिगेंड ढूंढना है, कितने लिगेंड है भाई, 6,
6 लिगेंड के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6। कितने तुम्हारे पास? एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, खाली बहुत सारे पड़े। तो 4s के बाद अगला खाली ऑर्बिटल कौन सा पड़ा है तुम्हारे पास? 4p। 4s के बाद अगला खाली ऑर्बिटल, ये लो आ गया 4p। 4s 4p। उसके बाद कौन आएगा? d। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 6। कब से 6 होते हैं? 5 होते हैं d में। ओके, तो बेटा 4d 0, हाँ या ना? आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए? एक s ले लो बेटा। क्या ले लेते? एक s, 3 टोक p, और d कितने चाहिए? 2 चाहिए ना? 1 और 3 4, 4 और 2 6। यस और नो? तो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है? s p3 d2, s p3, हाँ या ना? आ जाओ, यहां से अगर देखे तो सब लिख सकते हैं। हाइब्रिडेशन कैसा? sp3 d2। ज्योमेट्री कैसा? ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना? तो sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक बेटा। अभी बताओ डी कौन सा यूज हो रहा है? 3 की 4? 4d। हाइब्रिडेशन में कौन सा डी यूज हो रहा है? 4s के साथ 4d, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन क्या होगा बेटा? हाई स्पिन। क्या होगा? हो गया हाई स्पिन। कोई तकलीफ? तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया? हाई स्पिन। क्या हो गया? और मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। म्यूजिक असु कितना? कितने अनपेड है? 4। तो 4 इंटू 4 + 2 कितना होता है? 6। कितना आएगा? √24 bm। यस और नो? कितने लोग कह रहा था ऐसा? ठीक, नेक्स्ट वाला। अब बच्चों चौथा भी देख लो। चौथा बना लिए सब लोग? आइए चौथा देखते हैं। बताओ चौथा क्या था? NiCN4 2-। ओके, तो सबसे पहले निकल कितना होता है? निकल 28, मतलब क्या? 3d 4s 4s2 3d कितना? 8। यस और नो? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो Cn का होता है 1। कितना Cn है? 4। तो 4 आ गया। ऊपर में चार्ज कितना है? -2, तो घटा दो। +2 होता तो जोड़ देते हैं। तो 4 - 2 2, 4 - 2 तो क्या हो जाएगा? Ni2+। क्या मिलेगा बेटा? 3d का 8 एंड 4s का 0। क्या लिखेंगे फिर? Ni2+ इन कौन सा स्टेट भाई? इन ग्राउंड स्टेट। तो Ni2+ इन ग्राउंड स्टेट। कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्लियर है सबको? आ जाओ, ग्राउंड स्टेट में क्या करना है? 3d बनाओ भाई। d मतलब कितने ऑर्बिटल? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 3d कितना? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 4s 0। ओके, देन Ni2+ इन एक्साइटेड स्टेट। हु विल डिसाइड योर एक्साइटेड स्टेट बेटा? आपका एक्साइटेड स्टेट कौन डिसाइड करेगा? लिगेंड। हु विल डिसाइड योर एक्साइटेड स्टेट? लिगेंड डिसाइड करेगा। देखो सबसे पहले स्ट्रांग है क्या? कौन है लिगेंड? स्ट्रांग है। फिर चेक करो डी में 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो 4 है मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए डी में। 2 से ज़्यादा है क्या? है। पेयरिंग होगी तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम नहीं होंगे ना? तो आ जाओ, पेयरिंग कर ले क्या भाई? पेयरिंग करोगे? क्या करोगे? पेयरिंग। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। यस और नो? 4s क्या? 0।
तो 3D 8 4s 0, यस और नो? कोई तकलीफ? हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4। 2 चाहिए? 4 लिगेंड है तो ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4 चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन में 4 है भाई। बाकी 2 क्या तू एडजस्ट करेगा क्या? तो 4 लिगेंड, कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4। कितने तुम्हारे पास है? 2। ठीक है, और कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो फिर P को ले लो खाली ऑर्बिटल, 4p 0। ओके, तो मेरे पास है 2, और कितने चाहिए मुझे? 2। तो ले लो भाई, एक D ले लो, एक S ले लो, और P का 2 ले लो। हाइब्रिडेशन क्या? DsP2। हाइब्रिडेशन कैसा? तो एक चीज़ बताओ, ज्योमेट्री बता दो भाई, सबसे पहले हाइब्रिडेशन बताओ। DsP2 कैसा? मार खाओगे बहुत तेज बेटा। VVT पढ़ो पीछे पलट के, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और उसमें आपका लिखा हुआ है जब हाइब्रिडेशन है DsP2 तो कैसा? स्क्वायर प्लेनार। sp3 में टेट्राहेड्रल है भाई, sp3 है तो DsP2 में स्क्वायर प्लेनार। ठीक, उसके बाद ये हो गया हाइब्रिडेशन, ये ज्योमेट्री हो गया। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत? और d ऑर्बिटल यूज हुआ है क्या? हाँ, d यूज हुआ मतलब बता सकते हो इनर क्या आउटर? अंदर का d यूज हुआ है तो क्या होगा? और d अगर यूज नहीं होता तो नहीं बता सकता, तो क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन कैसा? लो स्पिन। और म्यू कितना? क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू इज। कोई तकलीफ किसी को भाई? सिंपल है कि नहीं है? है ना? ठीक, ओके, एक लास्ट बनाइए जल्दी, फटाक से बताइए क्या रहा है। क्या था? NiCl4 2+ माइनस की प्लस? ओके, निकल कितना? 28। क्या हो जाएगा? 3D 4s2 3D8, हाँ या ना? फिर Ni2+, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 - 2, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? 3D8 4s0, हाँ के ना? जल्दी बोलो। सो Ni2+ इन कौन सा स्टेट? इन ग्राउंड स्टेट। सो Ni2+ इन ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगा? 3D। डी में कितने बच्चों? 8। डी में कितने? 8। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4s0। कोई तकलीफ किसी को? फिर Ni2+ कहाँ चला जाएगा? इन एक्साइटेड स्टेट। तो Ni2+ इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा ना? तो पेयरिंग नहीं होगा, फिर क्या करें? ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? सेम। कैसे? पेयरिंग, पेयरिंग के लिए लिगेंड क्या हो चाहिए? स्ट्रॉन्ग। कौन है लिगेंड? स्ट्रॉन्ग है क्या? पहला कंडीशन फेल, मतलब पेयरिंग नहीं हो सकती। पेयरिंग नहीं होगी मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? चलो कॉपी कर लो, ये हो गया ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट सेम। अब बेटा कितने टोक लिगेंड है? 4। कितने ऑर्बिटल चाहिए? तुम्हारे पास कितने अभी? 1। तो आगे से क्या उठाएंगे? P को उठा लो, 4p। क्या हो गया हाइब्रिडेशन? एक S और 3p sp3। क्या हो गया हाइब्रिडेशन? जब हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, बताओ सबसे पहले sp3 हाइब्रिडेशन क्या ज्योमेट्री? टेट्रा हेड्रल, यस और नो? और पैरामैग्नेटिक, और बाकी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि डी ऑर्बिटल यूज हुआ है क्या? डी इनर बता सकते हो क्या? आउटर नहीं, तो आगे कुछ बताने की जरूरत
ठीक, पर म्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा म्यू, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 4, हाँ या ना, कितना हो जाएगा √8 PM। कोई दिक्कत किसी को, छाप दीजिए। ओके बच्चों, डन यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, एक क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ CFT, कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या मतलब, आइए समझते हैं, एक मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लो। तो डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाइडल फील्ड, ओ मतलब ऑक्टाइडल, तो ऑक्टाइडल फील्ड की बात कर रहा है। और डेल टी मतलब टेट्रल, पी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। व्हाट इज पी हेयर, पेयरिंग एनर्जी। व्हाट इज पी हेयर, तो पी आपका डिस्क्राइब कर रहा है पेयरिंग एनर्जी। अब आ जाओ, सबसे पहली बात D4 लिखना है डेल ओ के लिए, किसके लिए, तो भैया देखो ऑक्टाइडल फील्ड में किसकी एनर्जी कम होती है और किसकी ज़्यादा, T2G की, पहला वाला कर रहा हूँ ना, पहला D4 एंड डेल O इज ग्रेटर देन P। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से D4 अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले कौन आता है, T2G, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, EG की, ऑक्टाइडल फील्ड, पता है कि इन सबको, यस और नो। ओके, अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4, डेल ओ ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। डेल ओ मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, स्प्लिटिंग बहुत, तो अगर मैं ऐसे बना लूँ थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका T2G कौन है आपका, और ये कौन है EG, ये आपका T2G और ये EG, इनके बीच का एनर्जी का गैप क्या कहला रहा है बेटा, डेल ओ। अगर डेल ओ बहुत ज़्यादा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भरने ना, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और चौथा इधर ही आएगा कि ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, ऊपर नहीं आ सकता, समझ गए। तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या हो जाएगा, समझ गए। डेल ओ स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो T2G और EG में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन T2G के बाद EG नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है सिंगल सिंगल, पर भैया EG की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कंडीशन के हिसाब से कि उसमें जा, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, T2G में कितने जा रहे हैं, और EG में क्या, समझ गए बेटा सभी लोग। आओ थोड़ा सा एक और समझाता हूँ। ये समझ आया ना, बनाना तो नहीं था ना, देख लेना बनाना हो तो। ओके, आओ एक और देख लो, बी वाला क्या दिया है, D4
डेल ओ लेस देन पी, तो किसकी एनर्जी कम होती है ऑक्टेटाइडल में? T2G। फिर कौन आता है? अब क्या बोल रहा है? डेलो कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो पेयर होने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, स्प्लिटिंग बहुत कम है। स्प्लिटिंग कम होगी, क्या कम होगी? स्प्लिटिंग कम है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो एनर्जी है बहुत कम है। कौन सी वाली एनर्जी? ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर एंटर करेगा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, हाँ के ना जल्दी बोलो, और चौथा वाला ऊपर जाना चाहेगा, जा सकता है क्या? स्प्लिटिंग कम है, बिल्कुल जा सकता है। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा इधर से? T2G कितना? 3, और EG कितना? समझे कि नहीं सभी लोग? पक्का क्लियर है सबको? नोट कर लो फिर। और बाकी जो 2 मैंने दिया, 2 ट्राई करें। COD हो गया क्या? आ गया दोनों? आ जाओ, बाकी 2 देख लो भाई। क्या था दूसरा? तीसरा क्या था? डेल टी लेस देन ग्रेटर देन पी। ओके आ जाओ। टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल फील्ड में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? T2G की ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है? तो EG, उसके बाद कौन आएगा? T2G, हाँ या ना? अब ध्यान दो, डायरेक्ट भर देंगे। किसका एनर्जी ज़्यादा है? टेट्राहेड्रल फील्ड का। स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब पेयरिंग नहीं हो पाएगी, मतलब पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन उधर जा, तो यहाँ से क्या होगा देखो भाई, T2G। अब देखो ये आपका EG और ये आपका T2G, हाँ या ना? जल्दी बोलो। और ये आपका क्या? डेल ऑफ टी, हाँ या ना? ये आपका डेल टी। अब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 नहीं, इसको 4 कर, मेक इट 4। 4 के हिसाब से, सब 4 के हिसाब से कर रहे थे ना, तो 4 कर लो सबको। 4 के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं? 4 के हिसाब से करो। 5 के लिए हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी हम 5 तो भर ही सकते हैं। अब 4 भरना है, D4, तो क्या आएगा? पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है कि कम है? पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर्ड हो जाएगा। पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब पेयर होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 1 2 3 4, चारों कहाँ घुस गए? तो EG 4 और T2G। कोई तकलीफ किसी को? D वाला देख लो, D क्या था? D4 और डेल टी इज लेस देन P, तो क्या हो जाएगा? EG एंड T2G। आ जाओ, नीचे कौन? EG और ऊपर कौन? T2G। तो यहां से बच्चों EG। अब एक बात बताओ, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है बेटा और स्प्लिटिंग एनर्जी कम, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन पहले का आएगा EG में, 1 2, बचे कितने? 2 और, तो इसमें आएंगे कि ऊपर चले जाएंगे? क्योंकि क्या कम है? एनर्जी कम है, डिफरेंस, तो कूद के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो आएगा 1 2, तो क्या होगा कॉन्फिगरेशन? EG2 T2G2। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्लास में शायद आपको एक चीज़ और पढ़ाया था, जब आपको CFT पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक CFSE पढ़ाया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला लिख के दिया था, हाँ या ना? क्वेश्चन नहीं किया था, कि बताया था CFT की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, पेयरिंग वेयरिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो समझ में नहीं आया था कुछ भी चीज़ें, तो एक क्वेश्चन उसका भी हम कर लेते, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन उसका कर लेते, इसके बाद आप जाकर के उस बुक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, सब बन जाएंगे, क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, पर आपके जितने काम का था सब पढ़ा चुका हूँ मैं,
अब आप जाके उस बुक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो लगाइए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, देन विल सी इन नेक्स्ट क्लास। CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आ जाओ, इसका CFSE पूछा मुझसे। CFSE एक ऑक्टाइडल का था और एक, याद आ रहा है क्या कुछ? तो अभी फिलहाल कौन सा फील्ड है, टेट्राइडल की ऑक्टाइडल? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल के केस में हमारा फॉर्मूला क्या था, -0.4 N T2G। यस और नो, ऐसे ही था क्या कुछ? देख लो पलट के पीछे। प्लस 0.6 N ऑफ EG इंटू डेल्टा O प्लस XP, X नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? और P क्या था, पेयरिंग एनर्जी। आ जाओ देख लेते हैं, किसके लिए पूछा मुझसे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले Fe का निकालते हैं। Fe ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, Fe मतलब 26 ना, Fe 26, हाँ या ना? 26 मतलब 3D एंड 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H2O का कितना, 0 प्लस 3 है, तो Fe कितना आएगा, कोई दिक्कत? 3 प्लस मतलब 4s का 0 हो जाएगा, हाँ या ना? और 3D का क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ किसी को? अब यहाँ से T2G और EG लिख सकता हूँ ना इसको, इसलिए नहीं पढ़ाया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पढ़ाता समझ नहीं आता ना, जब तक LFT नहीं पढ़ाता ये आता क्या। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकता हूँ D5 का, अभी सिखाया ना तुमको, हाँ या ना? तो लिख देते बेटा, तो लिख सकते क्या इसका वैल्यू, क्या हो जाएगा बताओ? आ जाओ यहाँ से इधर, अब मैं लिख देता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, ऑक्टाइडल है ना, तो T2G और फिर बात बताओ, इसमें तो मैंने दिया नहीं आपको डेल O ज़्यादा पेयरिंग से कि कम, दिया हूँ क्या? फिर कैसे करोगे, लिगेंड दिया है बेटा, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी लिगेंड से पता कर सकता है, LFT लगा सकता हूँ ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा के दिया मतलब क्या लगा सकता हूँ, LFT, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा डिसाइड कर सकता हूँ, है या ना? तो यहाँ बाजू में बना भी देता हूँ आपके लिए, ऑक्टाइडल है, नीचे कौन, T2G या T2G, और ऊपर कौन, EG, कोई दिक्कत? आ जाओ बच्चों, पेयरिंग का कंडीशन ढूंढते हैं। सबसे पहले लिगेंड स्ट्रांग है क्या, लिगेंड स्ट्रांग है ही नहीं, पेयरिंग नहीं हुआ। लिगेंड स्ट्रांग, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन 3 ठोक इधर जाएंगे, 1 2 3, 2 ठोक इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, T2G 3 EG2, कोई तकलीफ, ये करना पड़ेगा। फिर आप क्या निकाल सकते हैं, CSFE, समझ गए बेटा? इसलिए वहाँ पे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि LFT के पहले पढ़ाया ना, CFT में पढ़ाया था। ये किस में पढ़ाया था ये? तो CFT पढ़ने के बाद पेयरिंग होगा नहीं होगा डिसाइड हुआ था क्या? नहीं, किससे डिसाइड हुआ था, LFT से। कहाँ से डिसाइड हुआ था, कोई तकलीफ किसी को? आ जाओ इधर, अब फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कर डालो भाई, क्या हो जाएगा, CSFE बराबर से -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 3, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन, डेलो मुझे नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या नहीं दिया मुझे, डेलो नहीं दिया है, तो डेलो नहीं है, तो क्या करें, सॉल्व करते देखते हैं। X क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज देयर एनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज देयर एनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, इनटू पेयर एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। अगर ये 0 नहीं होता ना तो पेयरिंग एनर्जी दिया रहता, क्वेश्चन में P = दिया रहेगा, हाँ या ना? ठीक, आ जाओ आगे। अब बोलोगे सर डेलो तो नहीं दिया, डेलो भी 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 नहीं होता तो यहाँ पे दिया रहता, किसकी वैल्यू दी होती, डेल O, और P की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी,
पर यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि क्या जीरो हो गया, पी जीरो हो गया है, हाँ या ना? डेलो जीरो हो रहा है, देखो कैसे। 4 3 ज़ा 12 -1.2, 6 2 ज़ा 12 +1.2, दोनों क्या हो गया? जीरो इंटू डेलो क्या हो जाएगा? समझ गए? ये तो जीरो है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज इक्वल्स टू क्या? 0। ये तुम्हारे टर्म 1 के रिजल्ट, समझे कि नहीं? यस और नो? ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा ख़त्म, है ना? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और आपका जो बोर्ड लेवल का जो भी बोर्ड में जितना आता है वो यहाँ ख़त्म हो चुका है, समझ गए? अब आप सारा आपके PYQ MTG का पूरा लगा दो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास।